साक्षी, जी दीदी। ये लो तुम्हारे इस महीने की पगार, और कल से काम पे मत आना। क्यों दीदी, आप लोग कहीं जा रहे हैं? नहीं नहीं, आपने किसी और को काम पे रख लिया है क्या दीदी? हम तो रोज़ काम पे समय पे आते हैं और अपना सारा काम सही से करते हैं। फिर क्या हो गया ऐसा जो हम कल से काम पे ना आए? अरे नहीं नहीं, वो क्या है कि तेरे साहब की नौकरी चली गई है तो बहुत परेशानी हो रही है। और तुझे तो पता ही है, बैंक से लोन लेकर और अपनी भी सारी सेविंग लगाकर हमने ये घर खरीदा था, और अभी भी इसकी ईएमआई जाती है। तो बाकी सारे खर्चे तो वैसे के वैसे ही हैं। घर के सारे खर्चे, राशन वगैरह, बिजली का बिल, घर की ईएमआई, ये सब तो हमें करना ही पड़ेगा। उसमें तो मैं कटौती नहीं कर सकती। तो मैं सोच रही हूँ कि ये छोटे मोटे जो खर्चे हैं जहाँ पे मैं पैसे बचा सकती हूँ तो वहाँ पे थोड़ा पैसे बचाती हूँ। मैं मानती हूँ कि तू काम पे नहीं आएगी तो मुझे थोड़ी दिक्कत होगी सारे काम करने में, पर कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। हाँ, पर तू बिल्कुल फ़िक्र मत कर। जैसे तेरे साहब की नौकरी वापस आ जाती है और सब कुछ स्टेबल हो जाता है, मैं तुझे वापस काम पे बुला लूँगी, ठीक है? तब तक के लिए मुझे माफ़ कर दे। बस दीदी इतनी सी बात है, और आप इतनी सी बात के लिए मुझसे 5 साल का रिश्ता तोड़ रहे हो। अरे जब मेरा बच्चा बीमार था तब आपने मेरी मदद करी, और जब मेरे ससुर जी का देहांत हो गया तो मेरे पास तो क्रिया कर्म करने के भी पैसे नहीं थे, आपने मेरी तब भी मदद करी। और दीदी आपको याद है, एक दिन मुझे बुखार हुआ था और कई दिनों तक मेरा बुखार नहीं उतरा था, तो आपने मुझे अच्छे डॉक्टर को दिखाने के लिए भी पैसे दिए थे, और मैंने 7 दिन की छुट्टी मारी थी, पर आपने मेरी पगार में से पैसे नहीं काटे थे। तो दीदी मैं इतनी बेगैरत कैसे हो जाऊं कि मैं काम पे आना छोड़ दूं और ये सब कुछ भूल जाऊं? दीदी मैं कुछ नहीं जानती, मैं कल से समय पे काम से आऊंगी, आप चाहे मुझे पगार दो या मत दो। मेम साहब दूध। दीदी ये आपका इस महीने का पूरा हिसाब, और कल से आप 3 लीटर दूध की जगह 1 लीटर दूध ही ले आइएगा। काहे मेम साहब, बच्चे कहीं जा रहे हैं क्या? अरे नहीं नहीं दीदी, वो क्या है कि आपके साहब की नौकरी चली गई है तो मैं 3 लीटर दूध अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी, इसीलिए आप 1 लीटर दूध ही ले आना, हम सब उसी में गुजारा कर लेंगे। वैसे मेम साहब सुन के बहुत बुरा लगा कि साहब की नौकरी चली गई है। मेम साहब आप भूल रही हैं कि आपके हमारे ऊपर कितने एहसान हैं। आपको याद है जब हमारी बहन की शादी थी तो आपने 11,000 रुपये सगन डाला था, और उसके बाद जब मेरी बेटी का एडमिशन नहीं हो रहा था तो साहब जी ने अपनी अप्रोच लगवा के मेरी बेटी का एडमिशन करवाया था। और वहीं मेम साहब जब गुड़िया के पापा नहीं बीमार हो गए थे, उनके पैर में दिक्कत आ गई थी, तब आप लोगों ने ही पैसे दिए थे, इनका अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाओ। मेम साहब आप लोगों ने हमारे ऊपर बहुत एहसान किया है। और हाँ, आपको याद है जब वो मेरा छुटका होने वाला था, चौथे महीना लगा हुआ था, आपने मुझे काम नहीं करने दिया था मेम साहब, मैं आपकी अभी तक कोई बात नहीं भूली हूँ। आप लोग कितने अच्छे थे, आप लोग हमेशा हमारे लिए इतना सोचते थे। और मेम साहब वैसे भी तो मैं आपसे पैसे मांग लेती थी ना जब मुझे ज़रूरत पड़ती थी, आपने कभी भी मना नहीं किए। मैंने 5,000 मांगे, मैंने 10,000 मांगे, मैंने 7,000 मांगे, आप मुझे हमेशा दे देती थी। तो मेम साहब अब बारी मेरी है, अब मैं ऐसे कैसे आप लोगों को 1 किलो दूध में गुजारा करने दूँ? देखिए मेम साहब कल से ना मैं आपको 3 लीटर दूध ही दे के जाऊँगी। और हाँ, आपसे कोई हिसाब थोड़ा ना मांग रही हूँ मैं कि मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे ऐसा। देखिए मेम साहब हम गरीब के पास कुछ भी नहीं है, आपने तो मेरे ऊपर बहुत ही एहसान कर दिए, पर मैं गरीब, मैं आप पर क्या एहसान कर सकती हूँ? दूध ही तो दे सकती हूँ ना। तो मेम साहब कल से आपके यहाँ 3 लीटर दूध आएगा। देखिए मेम साहब आप मना नहीं करेंगी दूध लेने से? ठीक है, आप कल से 3 लीटर दूध ही लाइएगा, पर एक शर्त पे, जब आपकी साहब की नौकरी वापस आ जाएगी तो ये दूध का हिसाब मैं तब करूँगी, ठीक है? हाँ हाँ मेम साहब, जब साहब जी की नौकरी लग जाएगी ना तो कोई दिक्कत नहीं है, तब दे दीजिएगा हमें पैसे, मैं मना नहीं करूँगी, पर अभी नहीं। ठीक है मेम साहब, अब मैं चलती हूँ, बहुत सारा काम है ना, अभी भैंसों का दूध भी निकालना है, गोबर भी साफ करना है, आपको पता तो है ये कितने काम होते हैं। ठीक है मेम साहब, राम राम। बिना किसी स्वार्थ के मदद करना कोई इनसे सीखे। इन लोगों ने मेरी मदद भी कर दी और मुझे एहसास भी नहीं होने दिया। किसी ने सही कहा है, अगर दूसरों के साथ अच्छा करोगे तो भगवान भी तुम्हारे साथ अच्छा ही करेगा।